हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज एक नई क्लास में। तो हम टॉपिक कर रहे थे प्रथम विश्व युद्ध की घटनाएं। हमने प्रथम विश्व युद्ध के कारण पढ़ लिए, घटनाओं पर भी हमारे 2-3 क्लासेस हो चुकी हैं। तो आज की क्लास में जो हम घटनाओं के टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध की घटनाओं में हमने देख लिया था कि कैसे इंग्लैंड ने जो है युद्ध में एंट्री की थी। उसके बाद हमने इटली को देखा और एशिया और अफ्रीका में युद्ध और आज हम देखने वाले हैं कि अमेरिका का युद्ध में प्रवेश कैसे होता है। उसके बाद जो है युद्ध का समापन हो जाता है और ख़त्म हो जाता है युद्ध। फिर उसके हम परिणाम देखेंगे कि इसके कितने खतरनाक परिणाम जो है निकलते हैं। तो अमेरिका का युद्ध में प्रवेश की शुरुआत में अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में तटस्थता की नीति अपने, मतलब तटस्थता क्या होता है, अलग रहने की नीति अपने। अमेरिका युद्ध में एंटर नहीं हुआ था, वो अलग था। परंतु 6 अप्रैल 1917 को उसने मित्र राष्ट्रों की ओर से जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। तो मित्र राष्ट्रों की तरफ हमने देखा था कौन था, सर्बिया, इंग्लैंड, इटली, जापान, ये सब जो थे वो मित्र राष्ट्र में थे, फ्रांस, रूस। तो जर्मनी के खिलाफ अटैक किया था किसने, अमेरिका ने। तो अमेरिका के युद्ध में शामिल होने पर जो है यह युद्ध विश्वव्यापी रूप धारण कर गया, मतलब बहुत बड़े लेवल पे फैल गया, विश्व का युद्ध छिड़ गया था। तभी तो इसको प्रथम विश्व युद्ध, मतलब प्रथम पहला आपसी देशों के बीच युद्ध कहा जाता है। अब पूरा विश्व या संसार जो था वो 2 भागों में विभाजित हो गया। पहला भाग जो था जिसका नाम था मित्र राष्ट्र, उसमें इंग्लैंड देश शामिल था, फ्रांस, रूस, सर्बिया, जापान, पुर्तगाल, इटली, अमेरिका, रोमानिया, यूनान, साइबेरिया, क्यूबा, पनामा, ब्राज़ील आदि देश शामिल थे। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको प्रथम गुट के सदस्य याद होने चाहिए कि मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से देश शामिल थे। इम्पोर्टेंट है, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस, रूस, सर्बिया, जापान, पुर्तगाल, इटली, अमेरिका, रोमानिया, यूनान, साइबेरिया। और जो दूसरा गुट था उसे केंद्रीय शक्तियों के नाम से जाना जाता था। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका अनेक कारणों के बाद जो है युद्ध में शामिल हुआ। तो वो कारण कौन कौन से थे जिनके कारण अमेरिका ने युद्ध में एंट्री की थी। ओके, उस कारणों को हम देखते हैं। पहला कारण था कि जो अमेरिका था वो मित्र राष्ट्रों से सहानुभूति रखता था, कि मित्र राष्ट्र में जो कि इंग्लैंड है, फ्रांस है, रूस है, जापान है, इन देशों से जो है वो सहानुभूति, मतलब इनके साथ थोड़ा सा इनका स्वभाव अच्छा था, मित्रता का व्यवहार था। मित्र राष्ट्र जो है उसे भोजन, वस्त्र, हथियार इत्यादि खरीद रहे थे। अमेरिका को अपना सामान बेचना था और जो मित्र राष्ट्र थे वो उनसे, अमेरिका से हथियार ले रहे थे, वस्त्र भी खरीद रहे थे, भोजन भी खरीद रहे थे। तो एक हिसाब से देखें तो व्यापारिक जो है लेन देन के कारण भी जो है अमेरिका मित्र राष्ट्रों की तरफ था, क्योंकि उनका आपस में व्यापार चलता था, तो वो उन्हें उनकी तरफ सहानुभूति रख रहा था। दूसरा, मित्र राष्ट्रों ने अमेरिका से भारी मात्रा में ऋण लिया हुआ था, मतलब पैसे उधार लिए हुए थे, जिसके कारण भी उसका युद्ध में शामिल होना जरूरी था, क्योंकि अगर अमेरिका इनके विरुद्ध युद्ध में शामिल होता तो ये उनको अपने पैसे नहीं लौटाते अमेरिका को। तो अमेरिका को पैसे के कारण भी जो है इसमें युद्ध में शामिल होना पड़ा। तीसरा पॉइंट है कि जर्मन ने लुसिटानिया नामक जहाज को डुबो दिया था। इसमें लगभग 12,000 यात्री सवार थे। जर्मनी ने एक जहाज था लुसिटानिया, उस जहाज को डुबो दिया। इसमें 12,000 यात्री शामिल थे। मार्च 1916 में जर्मनी ने फ्रांस के एक यात्री जहाज एक्सिस को भी डुबो दिया। इसमें अमेरिका के अनेक यात्री घायल हो गए। मतलब अमेरिका जर्मनी से नाराज था क्योंकि उसने उसके जहाज को डुबो दिया था, जिसमें कि अमेरिका के लोग शामिल थे। इसी कारण जो है अमेरिका बदला लेना चाहता था जर्मनी से। एक कारण ये भी हो गया कि अमेरिका मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ। चौथा पॉइंट है कि मित्र राष्ट्रों को अमेरिकी आर्थिक सहायता को बंद करने के लिए, आर्थिक नाकाबंदी करने के लिए जर्मनी ने घोषणा की कि वर्जित क्षेत्र में किसी भी देश के जहाज ने प्रवेश किया तो उसके जहाज को डुबो दिया जाएगा। मतलब कि मित्र राष्ट्र जो थे, जो कि इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, इटली, जापान, उनको अमेरिका आर्थिक सहायता को बंद करने के लिए तथा आर्थिक नाकाबंदी करने के लिए, मतलब कि मित्र राष्ट्रों को वार्निंग दी थी जर्मनी ने कि आप अमेरिका को कोई सहायता ना दो, उनसे कोई सामान ना खरीदो, क्योंकि जो रास्ता है उसको हम जो है बंद कर देंगे। जर्मनी ने घोषणा की कि किसी भी देश के जहाज को प्रवेश किया तो उसके जहाज को हम डुबो देंगे। तो 16 मार्च 1917 को अमेरिका के 3 जहाज थे,
उनको जर्मनी ने डुबो दिया, इसीलिए अमेरिका गुस्से में था, जर्मनी से बदला लेना चाहता था और वह मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में शामिल हो गए। तो ये 3-4 कारण थे जिसके कारण जो है अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ। और किसकी तरफ से शामिल हुआ, तो वो मित्र राष्ट्रों की तरफ से शामिल हुआ। वो इंग्लैंड का साथ दे रहा था, रूस का, फ्रांस का, जापान का, इटली का, पुर्तगाल का, इन सभी का साथ देकर जो है वो युद्ध में शामिल हुआ। अब आते इसके बाद युद्ध की समाप्ति के एंड कैसे होता है इस प्रथम विश्व युद्ध का, कि 1914 का प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्ष चला, 4 साल 3 महीने और 11 दिन चला। इसमें 30 देशों ने भाग लिया, जिसमें कि 6 करोड़ 50 लाख सैनिक जो थे उन्होंने भाग लिया। इस युद्ध में जो है विनाशकारी शस्त्र मतलब हथियार, टैंक, हवाई जहाज, पनडुब्बियों का प्रयोग किया गया युद्ध करने के लिए। मार्च 1914 में जर्मनी ने पिरोन, बेपोम, सेंट क्वीटन तथा नोएन पर फ्रांस और इंग्लैंड के विरुद्ध भयंकर आक्रमण किए। मतलब जर्मनी ने आक्रमण किया था किसके खिलाफ, फ्रांस के खिलाफ और इंग्लैंड के खिलाफ। ये दोनों कौन थे, ये थे मित्र राष्ट्र। इन आक्रमणों के द्वारा वह दोनों देशों की सेनाओं को समुद्र की ओर धकेलना चाहता था। मतलब इन दोनों देश जो थे फ्रांस और इंग्लैंड, इनकी सेनाओं को समुद्र की तरफ धकेलना चाहता था, मतलब अपनी तरफ आने नहीं देना चाहता था। परंतु जर्मनी को सफलता नहीं मिली। इसी समय अमेरिका जो है युद्ध में शामिल हो गया और युद्ध की पूरी जो तस्वीर है या पूरा व्यू जो है वो चेंज हो गया, क्योंकि मित्र राष्ट्र जो थे वो अब और ज़्यादा स्ट्रोंग हो गए, क्योंकि अमेरिका ने उनकी तरफ से भाग लिया था। किरिक्स नामक स्थान पर मित्र राष्ट्रों ने ल्यूड्रोफ के नेतृत्व में लड़ रही जर्मन सेनाओं को पूरी तरह से पराजित कर दिया। कि मित्र राष्ट्र जो देश थे इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, रूस, इन्होंने जर्मनी की सेनाओं को हरा दिया। 29 सितंबर 1918 को बुल्गारिया, 31 अक्टूबर को तुर्की और 4 नवंबर को ऑस्ट्रिया ने घुटने टेक दिए, आत्मसमर्पण कर दिया। किनके सामने, मित्र राष्ट्रों के सामने। तो सबसे पहले बुल्गारिया ने आत्मसमर्पण किया, कब, 29 सितंबर 1918 को। उसके बाद 31 अक्टूबर को तुर्की ने, क्योंकि इन दोनों देशों को लग रहा था कि हम अमेरिका से, इन मित्र राष्ट्रों से जीत नहीं पाएंगे, जान माल का ज़्यादा नुकसान ना हो, इसीलिए आत्मसमर्पण करने में ही भलाई है। तुर्की ने कर दिया। उसके बाद 4 नवंबर को ऑस्ट्रिया ने कर दिया। फिर 5 नवंबर 1918 को जर्मनी ने भी संधि का प्रस्ताव मित्र राष्ट्रों के सामने भेज दिया कि हम आपस में संधि कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, युद्ध को आगे नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। इस तरह से जो है वो 11 नवंबर 1918 को जर्मन प्रतिनिधिमंडल ने मित्र राष्ट्रों द्वारा निश्चित की गई शर्तों को स्वीकार कर लिया और संधि पर साइन कर दिए। तो मतलब जर्मनी ने साइन किए किस पर, जो मित्र राष्ट्र जो देश थे उन्होंने जो शर्तें लिखी थी संधि के पत्र में, पेज पर, उन सभी को स्वीकार कर लिया और उन पर हस्ताक्षर कर दिए। इस प्रकार जो है प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया। तो इस तरह से जो है वो 11 नवंबर को फाइनली प्रथम विश्व युद्ध 1918 को ख़त्म हो गई। ये 1914 से शुरू हुआ था, 1918 को ख़त्म हो गया। और ख़त्म होने का एक कारण था अमेरिका का युद्ध में प्रवेश, क्योंकि उसके बाद मित्र राष्ट्र स्ट्रोंग हो गए और जो केंद्रीय शक्तियाँ थी वो कमज़ोर पड़ गई। उसी के कारण जो है ये युद्ध समाप्त हो गया। तो आपको याद रखना है कि अमेरिका ने युद्ध में एंट्री कब की थी। तो अमेरिका ने युद्ध में एंट्री की थी 6 अप्रैल 1917 को। उसके बाद 11 नवंबर 1918 को युद्ध खत्म हो गया। मतलब 1 साल के अंदर जो है जर्मनी ने, ऑस्ट्रिया ने, तुर्की ने जो है वो घुटने टेक दिए मित्र राष्ट्रों के सामने, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था और उनको ये लग रहा था कि अब हम जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि अमेरिका के युद्ध में शामिल होने से मित्र राष्ट्रों की शक्ति दुगनी हो गई है। इसीलिए जो है इस युद्ध को बंद करने में ही भलाई समझी गई। तो अब आगे जो है हम नेक्स्ट क्लास में इसके परिणामों को देखेंगे। पहले निष्कर्ष देख लेते हैं थोड़ा सा कि क्या निष्कर्ष, क्या कंक्लूजन रहा। कि ऊपर लिखित वर्णन के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध दुनिया के लिए काफ़ी हानिकारक साबित हुआ। इसमें अनेक देशों ने भाग लिया, जिसमें जन और धन की इतनी हानि हुई जिसकी कभी पूर्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि इतनी ही तो लोगों की हानि हुई, इतना ही पैसा लगा, इतने ही हथियारों का प्रयोग किया गया, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इस युद्ध में 80 लाख लोग मारे गए, 2 करोड़ लोग घायल हुए और 10 खरब जो है प्रत्यक्ष रूप से खर्च हुए। और अप्रत्यक्ष मतलब जो कि जिसको कि नापा नहीं जा सकता, उसके तो कोई अंदाजा ही नहीं कि कितनी पैसे खर्च हुए।
इसके अलावा कला और संस्कृति का भी नुकसान हुआ, परंतु इस युद्ध का अच्छा प्रभाव यह पड़ा कि इसके बाद देशों में निरंकुश शासन की जगह लोकतांत्रिक मतलब लोगों की जनता के शासन वाली सरकारें समाप्त हुई, निरंकुश शासन खत्म हो गया। परंतु महाविनाश के समक्ष इन सुधारों की कोई महत्ता नहीं थी, मतलब इस चीज़ की अच्छी वैल्यू कोई ज़्यादा साबित नहीं हुई क्योंकि नुकसान इतना ज़्यादा हो गया था। तो टोटली प्रथम विश्व युद्ध के कारण नुकसान ज़्यादा और फायदा बहुत ही कम, एक हिस्से का फायदा हुआ, नुकसान ज़्यादा हुआ। तो हमने घटनाओं को 3-4 क्लासेस में अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया कि कैसे इंग्लैंड ने युद्ध में एंट्री की, कैसे इटली ने युद्ध में एंट्री की, कैसे अमेरिका ने युद्ध में एंट्री की और कैसे कैसे प्रथम विश्व युद्ध का जो रुख था, उसका जो स्ट्रक्चर था वो बदलता गया। और अमेरिका के युद्ध में 6 अप्रैल के बाद जो है, जब अमेरिका ने एंट्री की उसके बाद जो है मित्र राष्ट्र स्ट्रॉन्ग हो गए और धीरे धीरे 1 साल के अंदर ही जो केंद्रीय शक्तियाँ थी, तुर्की, बुल्गारिया, इन्होंने घुटने टेक दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, ऑस्ट्रिया ने भी। और फाइनली जो है जर्मनी के साथ संधि हो गई और संधि के बाद जो है ये युद्ध खत्म हो गया। अब हम जो है नेक्स्ट क्लास में इसके परिणामों को देखेंगे कि इसका रिजल्ट कैसा रहा, कौन कौन से इसके लाभ थे और हानियाँ कौन कौन सी, किस किस प्रकार की हानि हुई। तो उसको जो हम अगली क्लास में करेंगे। तो आई होप आज की क्लास जो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ आई होगी, ये घटनाओं वाला टॉपिक जो आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीवन।